So students, today we are going to learn the derivation of prism formula. And prism formula is very important topic. Usually it is asked in exams, बोर्ड एग्जाम, और बहुत दिनों से ये फार्मूला जो है पूछा नहीं गया है, तो बहुत इसके आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो दिस फार्मूला, ये फार्मूला है क्या? दिस फार्मूला is used to find refractive index of prism. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI में लिख दे रहा हूं आप प्रिज्म, और द फार्मूला है क्या बच्चों? क्या है फार्मूला बच्चों? म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 अपॉन साइन A अपॉन 2। दिस इज फार्मूला। ये बच्चों आपको डिराइव करना है। ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है। डेल्टा M क्या है? मिनिमम डेविएशन है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। चलो बच्चों, इसका मैं प्रूफ, आप जानिए क्या होता है, कैसे होगा उसको चलो देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज प्रिज्म। ये बच्चों प्रिज्म है आपका, और को यार मैं पूरा मिटा ही देता हूं इसको। सपोज यू हैव प्रिज्म, और बच्चों एक रे कोई कुछ एंगल पर इंसिडेंट हो रही, तो नॉर्मल बच्चों हम लोग खींचेंगे। दिस इज नॉर्मल। प्रिज्म का नाम आप लोग रख दीजिए, सपोज ABC इज द प्रिज्म। और अब क्या होगा? दिस रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल एज इट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। एयर से बच्चों प्रिज्म में जा रही है, और ये एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इस एंगल को हम लोग R1 बोलते हैं। और बच्चों फिर प्रिज्म डेंसर से रेयर में जाएगी, रे जो है प्रिज्म से अब एयर में जाएगी बच्चों। तो अगेन एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं। नाउ दिस रे विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल से बच्चों अवे हो जाएगी। ये इमर्जेंट रे है, और इस एंगल को बच्चों एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, आपको मालूम है। ये जो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ना। अब चलो हम इस वाली रे को आगे बढ़ा दें, जो आपकी, अच्छा इस वाले एंगल क्या बोलेंगे बच्चों? R2 बोलेंगे। दिस एंगल इज R2, दिस एंगल इज R2। और इस रे को अब आगे बढ़ा दो ऐसे, और इस इमर्जेंट रे को आप पीछे ले जाओ, ठीक है। तो सपोज ये बच्चों P पॉइंट पर कट करती है, मिलती है, और इस एंगल को हम लोग क्या लिख देंगे? डेल्टा। डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो I इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, E इज द एंगल ऑफ I is the angle of incidence, E is the angle of emergence, A is the angle of prism, और R1 R2 बच्चों ये रिफ्रैक्टिंग एंगल्स हैं। और डेल्टा क्या है बच्चों? एंगल ऑफ डेविएशन। आपसे पूछा जाए एंगल ऑफ डेविएशन डिफाइन करो, तो आप बोलोगे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल बनता है वही एंगल ऑफ डेविएशन होता है। जितने एंगल से रे प्रिज्म से पास होने पर डेविएट कर जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। और आप म्यू मान लो, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो, ठीक है भाई। ये बच्चों क्या है? आपका एयर है, दिस इज एयर। एयर में ही प्रिज्म रखा जाता है। अब आप क्या करो कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बच्चों क्या करो? चेंज करो एंगल ऑफ इंसिडेंस को। देखो, जैसे मैंने सबसे पहले एक कम एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, फिर और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, फिर मैंने और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया।
फिर और मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया। तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जा रहे हो। आप डेल्टा भी बच्चों हर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर अलग अलग होगा। तो हम डेल्टा को क्या करेंगे, मेजर करते जाएंगे। ठीक है, हम बच्चों डेल्टा क्या करते जाएंगे, मेजर करते जाएंगे। ठीक है, और हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, वी गेट फॉलोइंग ग्राफ। Following graph shows the variation of delta with I एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच बच्चों हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ आता कैसे है ये देख लो। सपोज एक्स एक्सिस पर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो बच्चों, वाई एक्सिस पर डेल्टा ले लो। और मैं बोला ना, आई की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे, डेल्टा को मेजर करेंगे, और जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको ऐसे ग्राफ आता बच्चों, ऐसे। दी ग्राफ क्या, व्हाट दिस ग्राफ रिवील्स कि एज वी इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों हम बढ़ाते हैं तो डेल्टा पहले घटता है, और आफ्टर बिकमिंग मिनिमम होने के बाद, इसको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलेंगे, डेल्टा एम। मिनिमम होने के बाद फिर ये बच्चों क्या होता है, स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, यह इंक्रीज करता है। ठीक है, तो एक बार फिर से आई हम बढ़ाते हैं तो पहले डेल्टा घटता है, मिनिमम होने के बाद यह फिर से बढ़ता है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा, जो सबसे लीस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा होती बच्चों, उसको जानते हो क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। डेल्टा एम क्या हो गया, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है भैया, चलिए वेरी गुड। और एक बहुत बढ़िया बात आप लोग देख रहे होंगे, जब डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम रहता है, जब एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, तो देयर इज ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फॉर सपोज एंड अदर वैल्यूज ऑफ डेल्टा, डेल्टा की इस वैल्यू के लिए एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों ये है, और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ये है। ये दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इस जो मैंने एक सिंगल टिक लगाया बच्चों, इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ डेविएशन है, डबल टिक वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग भी वही एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू है, डेल्टा की वैल्यू। तो बच्चों किसी डेल्टा की वैल्यू के लिए देयर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, और जब डेल्टा मिनिमम हो जाता है तो देयर इज ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बच्चों आज हमको यही जानना है यहाँ कि वो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है। वो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों वो हैं कौन। ठीक है, उन्हीं दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमको तलाश करनी है कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं कौन। बहुत बढ़िया डिस्कशन है। तो बच्चों मान लो हम रे ऑफ लाइट जो इमर्जेंट रे है उसके पाथ को बच्चों यदि मैं बदल दूं, रिवर्स कर दूं एक मिरर का यूज करके, बाय यूजिंग मिरर, हम लोग क्या करें, इस जो रे आ रही थी और प्रिज्म से रिफ्रैक्ट हुई, और फिर हम मिरर लगा करके उसके पाथ को बच्चों हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें। और पाथ रिवर्सल की कंडीशन क्या है बोलो, कितने भी इसमें बच्चों प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगती है, कितने भी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन क्यों ना हुए हों, ये पाथ ऑफ लाइट को रिवर्स कर दिया जाता है बच्चों, तो अपोजिट डायरेक्शन में उसी पाथ को रिट्रेस करती है एग्जैक्टली। तो आप ये बताओ, तो जब रे लेफ्ट साइड से राइट साइड में गई है ना बच्चों, लेफ्ट साइड से जब प्रिज्म के एंट्री होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ इमर्जेंस ई है। तो सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों 45 डिग्री है और एंगल ऑफ इमर्जेंस मान लो 50 डिग्री आया, और डेल्टा की वैल्यू मान लो 40 डिग्री आया।
तो आप बताइए, तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 45 हो गया, लेकिन बच्चों जब मिरर का यूज करके आपने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है, तो अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ अब 50 डिग्री जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और उसके करस्पॉन्डिंग ये डेल्टा होगा बच्चों। एक बार फिर से, जब रे इनिशियली लेफ्ट से एंट्री की 45 डिग्री पर, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है 50 डिग्री और डेविएशन कितना है बच्चों 40 डिग्री। और जब हम इमर्जेंट रे को मिरर से रिफ्लेक्ट करा कर देते हैं, तो रे जो है अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी उसी पाथ से। तो जब रे राइट साइड से एंटर करेगी प्रिज्म के, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना मानेंगे हम लोग 50 डिग्री। जब लेफ्ट साइड से करेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 45 डिग्री। तो बच्चों बताओ, जो 45 के करस्पॉन्डिंग डेल्टा है ये वाला डेल्टा, और जब राइट साइड से 50 डिग्री पर एंटर करेगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री होगी, तो ये वाला डेल्टा होगा। दोनों डेल्टा देख लो, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। जो 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन होगा, वही 50 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग, जो 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन बच्चों होगा, वही एंगल ऑफ डेविएशन 50 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग होगा। तो आपसे पूछा जाए ये जो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं कौन कौन है, तो बोलो सर I1 जो है I के बराबर है और I2 जो है E के बराबर है। मतलब लेफ्ट साइड से 45 डिग्री वह एंगल ऑफ इंसिडेंस है और राइट साइड से 50 डिग्री वह एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिसके लिए डेल्टा की वैल्यू क्या है सेम। लेकिन बच्चों जब डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, व्हेन प्रिज्म कम्स इन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पोजीशन, देयर इज ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट मींस व्हाट स्टूडेंट, एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या तात्पर्य है? क्या क्या अब एक ही एंगल ऑफ, इसके पहले दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, एक की वैल्यू बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है एक एंगल ऑफ इंसिडेंस की। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जो एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू है। ठीक, लेकिन जब डेल्टा मिनिमम हो जाता है तो एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या तात्पर्य है? बोलो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस का ये तात्पर्य है, ये मीनिंग है कि आई और ई क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आई और ई दोनों साइड के एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक ही वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब जब डेल्टा डेल्टा मिनिमम के बराबर होगा, जब प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन की मिनिमम वैल्यू होगी, उस समय आई का जो वैल्यू होगी वही बच्चों ई की भी वही वैल्यू होगी। इसका मतलब होता है एक एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आप समझ गए होंगे, जब डेल्टा मिनिमम होता है बच्चों, तो एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड का एंगल ऑफ इंसिडेंस और राइट साइड का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मींस एंगल ऑफ इमरजेंस, वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। तो इक्वल टू आई हो जाता है बच्चों। तो यहां लिखेंगे इट इज फाउंड दैट, या एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, it is found that it is found that क्या पाया जाता है बच्चों, इक्वल टू आई हो जाता है। एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये हुआ बच्चों। इतना एग्जाम में ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, पहले मैं इसको सब मिटा दूं यार, समझे बच्चों, इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, समझे भैया। इतना डायग्राम जो मैंने सब बना दिया है, इतना बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में कि आप सब बनाते रहिए ऐसे इसको, है ना। सिंपल एक रे डायग्राम खींचो तो हमने समझने के लिए बच्चों बना दिया। ठीक बच्चा, मैंने समझने के लिए बना दिया सब। चलिए, तो डेल्टा
डेल्टा इक्वल डेल्टा मिनिमम, यहाँ एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, इट इज फाउंड दैट, बच्चों क्या पाया जाता है बताइए आप इक्वल टू आई हो गया। इक्वल टू आई का मतलब क्या हुआ, एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब यह हुआ इधर का एंगल इधर और राइट का एंगल बच्चों, जो दो साइड के एंगल ऑफ इंसिडेंस होते थे वो बराबर हो गए। और दो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन कौन हुआ करते, एक आई की वैल्यू एक ई की वैल्यू। आल्सो एक चीज और पाया जाता है बच्चों, R1 इक्वल टू R2, ये जो रिफ्रैक्टिंग एंगल्स ये भी सेम पाए जाते हैं, इसको R मान लो। ठीक, R1 इक्वल टू R2 पाया जाता है और इक्वल टू आई। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस ए हम लोग जानते हैं ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, तो फॉर डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, फॉर डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, ए यहाँ डेल्टा की जगह बच्चों डेल्टा मिनिमम लिख दो, आई लिख दो, ई की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, आई। माना डेल्टा डेल्टा मिनिमम के बराबर होता है बच्चों, ई आई के बराबर हो जाता है। तो 2i इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2। ये बच्चों दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सिंस ए इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म बच्चों किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2। एंड आपने क्या मान लिया, R1 R2 बच्चों बराबर होता है। देखो डेल्टा जब डेल्टा मिनिमम होता है तो दो बातें होती हैं साथ साथ, क्या क्या होती हैं, एक तो ई आई के बराबर हो जाता है, R1 R2 के बराबर हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो वह R1 R2 जब बराबर हो जाए तो R1 को भी R मान लिया हमने, R2 को भी क्या मान लिया, R। ये कितना हो जाएगा आपका 2R इक्वल टू ए। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, A/2। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सर R1 इक्वल टू R2 प्रूफ आप कैसे करेंगे, चलो उसका भी प्रूफ कर दो, एग्जाम में उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो बताओ, एट फेस ए बी फेस पर आप बताइए, स्नेल्स लॉ लगाइए, साइन आई बाई साइन R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू। साइन आई अपॉन साइन R1 इक्वल टू क्या हुआ, म्यू हुआ। क्यों, म्यू इज द RI ऑफ प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू एयर। लेकिन एट फेस AC, फेस बजाय सरफेस कहना ज्यादा अच्छा है, फेस भी कर सकते हो। AC फेस पर बच्चों क्या होगा जरा आप बताइए मुझे, AC फेस पर क्या होगा जरा बताओ, साइन R2। एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों क्या होगा AC वाले फेस पर, R2 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ई जो एंगल ऑफ इमरजेंस है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ R2 AC फेस पर रे कहां जा रही, प्रिज्म से एयर में जा रही, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ई। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सिरेंसल आप जानते हैं। तो साइन R2 बाई साइन ई। अब देखिए, अब जब एयर से प्रिज्म में जा रहा तो प्रिज्म का RI एयर के रिस्पेक्ट में। अब लेकिन बच्चों प्रिज्म से एयर में जा रहा, जब एयर से प्रिज्म आए तो प्रिज्म का RI लिखेंगे, और जब प्रिज्म से एयर में जाएगा तो RI ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म, यह क्या कहलाएगा बच्चों, 1/μ। ठीक है, ये 1/μ हो जाएगा। तो बताओ अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, साइन ई बाई साइन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। इक्वेशन 2 बना दो, फ्रॉम 1 एंड 2, रफ वर्क है आपका, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों बच्चों राइट साइड में म्यू म्यू है, तो साइन R1 अपॉन सॉरी साइन आई बाई साइन R1, साइन आई बाई साइन R1 इक्वल टू साइन ई बाई साइन R2। तो बच्चों सिंस E इक्वल टू आई होता है डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम पर, तो क्या क्या तुम्हारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन आई और साइन ई बच्चों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन R1
इक्वल टू साइन R2। तो R1 इक्वल टू R2। ये जानने के लिए आपको एग्जाम में प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। तो आपने दो चीजें देखा, एक तो इक्वल टू आई हो जाता है, दूसरा R1 इक्वल टू R2 हो जाता है। बच्चों इसको बना दो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये रफ वर्क है आपका, रफ या एक्स्ट्रा कुछ भी मान लेंगे। चलिए अब फ्रॉम स्नेल्स लॉ, क्या है स्नेल्स लॉ बच्चों? म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। R1 इक्वल टू R2 R हो गया, तो I एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ जब बच्चों एयर से प्रिज्म में जाती है। तो साइन आई बच्चों कितना हो गया? अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो म्यू इक्वल टू कितना लिख देंगे हम लोग, आप बताइए। बोले सर म्यू इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 से आई वैल्यू लिखो, कितना है? A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 अपॉन R की वैल्यू लिखिए इक्वेशन 2 से साइन A अपॉन 2। यही भैया प्रिज्म फार्मूला है। इक्वेशन 3 बना दिए, प्रिज्म फार्मूला, व्हिच इज प्रिज्म फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला। ये है, काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको एग्जाम के पर्पज से पढ़ना ही पढ़ना है इस साल। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट प्रिज्म फार्मूला।